वीडियो देख रहे थे हम अनिरुद्धाचार्य महाराज की। अब भैया कथा सुनने आई, अब माइक ले लिया, वो कह रही है कि गुरुजी एक बात बताओ हमें। पूछो क्या बात बताएं? बोले कैमरा बंद कर लो। बोले कैमरा बंद नहीं होगा, कैमरा तो चलेगा, यहाँ तो चलता है कैमरा, वो नहीं बंद होगा, वो मेरी सिस्टर सुन लेगी। अरे देखो तो फिर कैमरा बंद नहीं होगा, तो फिर ऐसा करो तुम, वो गुरुजी कह रहे, अनिरुद्धाचार्य जी कह रहे कि ऐसा करो तो तुम बाद में पूछ लेना, ठीक है? हाँ बाद में पूछ रहे, लेकिन एक बात और सुन लो। अच्छा ये बताओ, हमारे पिताजी जब खत्म हुए थे तो कुछ लोग कह रहे हैं कि वो जिंदा थे। अब बताओ जब जिंदा थे तो तुम कहाँ चली गई थी? अब अनिरुद्धाचार्य जी क्या बता दें? वो क्या भगवान है? बताओ कर रही हूँ ये बात कह के, मैं माफ करना ना अनिरुद्धाचार्य की अवहेलना, लेकिन मैं इन लोगों की अवहेलना कर रही कि जो कथा सुनने जाते हैं और माइक लेकर के ऐसे सवाल। अरे हमारे पति हैं, ये मछली खाते हैं, हम इनको रोकते हैं। एक तो थी वो कह रही थी कि हमारे पति गुटखा खाते हैं, हम भी खा लेते हैं। गुरुजी सिखाया किसने? हमारे पति नहीं सिखाया। अब बताओ जो कोई सवाल तुम्हें नहीं दिखता है? आजकल सोशल मीडिया पे आप देख लो, बच्चा पे एंड्रॉइड फोन है, लाइव कथा देख लो, उनको पूछ रही है, ऐसा लग रहा है कि अनिरुद्धाचार्य जी भगवान है। अरे भगवान की पूजा करो, भक्ति करो, जो भगवान है अच्छे उनकी पूजा करो, भक्ति करो, और जब तुम पूजा करोगी तो ऑटोमेटिक। और कुछ लोग तो हमने ऐसे देखे कि पूजा भी करेंगे और अगर 10 दिन बाद कोई परेशानी आई तो भगवान के मंदिर में गए, भगवान को उठाया, ले गंगा जी में सराय दे, भगवान ने ऐसा काम कर दो, भगवान ने हमारे साथ गलत कर दिया, आज से पूजा नहीं करेंगे। अब तुम एक ही दिन में 10 ही दिन में पूजा की और 10 ही दिन में सोच रहे फल मिल जाए, तो भगवान भी तो तुम्हारी परीक्षा लेंगे, ऐसे ही थोड़ी ना फल मिल जाएगा। बताओ, सालों साल पूजा करो, मेहनत करो, क्योंकि मेहनत जब करोगे तभी फल मिलेगा। और अक्सर करके लोग अगर गलत हो जाए तो पता क्या कहते हैं? भगवान ने कर दिया, और अच्छा हो जाए तो हमने खुद कर लिया। दुनिया बाहर दुनिया के लोग, अच्छा हमने खुद कर लिया, और बुरा हो गया तो भगवान ने कर दिया। भगवान बड़े सस्ते आते, भगवान को उठाया गंगा जी में फेंक दिया। भगवान किसी के साथ गलत नहीं करते, ये हम कह सकते हैं। भगवान कभी आपने जो किया है उसका फल मिल रहा है, यहाँ अपनी किस्मत में जो जैसा लिखा के लाया है उसे वैसा भोगना पड़ेगा। यहाँ सच है, ये बात सच है। मैं भी मानती हूँ कि इंसान खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा, लेकिन ये भी कह सकते हैं कि इंसान भाग्य लेके आता है और कर्म लेके जाता है। प्यारे श्रोता बंधु, दुनिया के भ्रम में मत पड़िए, इसलिए भगवान की भक्ति करो, पूजा करो। धनानि होमो बसवष्ट गोष्ठे नारी गृह द्वारे जना संसाने देहा चितायाम परलोकम मार्ग धर्मानु वक्षते जीव एका। धन धरा के बीच में धनानि होमो, धन धरा के बीच में यूं ही धरा रह जाएगा। बसवष्ट गोष्ठे पशु भी बने रह जाएंगे जब कूच का दिन आएगा। नारी गृह द्वारे, नारी भी तेरा साथ देगी केवल घर के द्वार तक। जना शमशाने, बांधु बांधव केवल ले जाएंगे शमशान तक। देहा चितायाम, तेरी इस देह को जलाकर हर शख्स लौट आएगा। मार्ग धर्मानु वक्षते जीवे का, पर धर्म ही परलोक में काम तेरे आएगा। इसलिए मेरे प्यारे श्रोता बंधु, राजा नहुष पत्र को जब भेज देते हैं, सची ने पत्र का जवाब बड़े मीठे शब्दों में दे दिया। इसलिए मेरे प्यारे श्रोता बंधु, लिखा है कि जीवन में जिस इंसान की नजर पराई बहन बेटी पे, पराई स्त्री पे गलत पहुंच गई, वो इंसान समझे कि हमारे जीवन में विनाश की घड़ी आ गई। क्यों? नारी जो करे छोड़, नारी जो करे सो करे छोड़, ऐसे
श्रोता बंधु, घर में अगर स्त्री समझदार है, मेरे हिसाब से जिस घर की स्त्री घर को छोड़ करके भगवान को प्यारी हो जाती है, तो तुम समझ लेना उस इंसान का घर बिगड़ जाता है, घर उजड़ जाता है। और प्यारे, एक पिता के मरने से दुनिया उजड़ती है, लेकिन माँ के मरने से घर उजड़ जाता है। क्योंकि एक माँ होती है, एक स्त्री होती है घर को संभालने वाली। घर की चीजों को इंसान नहीं संभाल पाता है, स्त्री संभालती है। लेकिन वो स्त्री नहीं जो स्त्री 8 बजे जगी और पड़ोस में गई, पड़ोसन पे बैठी, 4 गप्पे मारी, उठी लेट और इतने की बातें उते की इते। अब बच्चा वाले घूम रहे, कोई मतलब नहीं, खाना पर पति बेचारा सुबह अपना काम पे निकल गया, उन्हें कोई मतलब ही नहीं कि टाइम से खाना दे दे, क्या करें, बस लिपस्टिक लगाई बढ़िया जी सवेरे अनाव नहीं तो हकीकत बता रहे। काफी माताएं ऐसी, माफ करना बुरी न माने, ये 5 अंगुली एक जैसी नहीं होती, हर स्त्री तो नहीं, लेकिन आपने भी देखा होगा बे ना सकना सवेरे शीशा देखे, लेकिन बिंदी और लिपस्टिक तो होना चाहिए। बारे समय बारे वक्त जमाने में कितना परिवर्तन हो गया, जमाना कितना बदल गया है। दादा मैं आपको बता दूं, एक समय की माताएं ऐसी हुआ करती थी जो माताएं अपना सिंदूर तक दूसरों की नजर आने नहीं देती थी। और ये भागवत में लिखा है कि स्त्री को अपना सिंदूर ढक के रखना चाहिए, पति के अलावा उस सिंदूर पे किसी की नजर ना जाए। और अब तो भैया क्या भी कहूँ, समय बहुत बदल गया। अब पहले के समय में अब में कितना परिवर्तन है दादा। हाँ अरे सुनो, अब पहले क्या था, अब तो जयमाला पत्ते तो सिंदूर छोड़ो सब कचूदी कर तो। हाँ सोई तो अब सुनिए महाराज, एक समय हुआ करता था, अगर घर में कोई फंक्शन होता था, घर में अगर कोई फंक्शन होता था तो खाना बनाने वाली घर की होती थी ना, और नाचने वाली बाहर से आती थी। और अब क्या है, अब नाचने वाली घर की और खाना बनाने वाली बाहर की है। इसलिए इतिहास गवाह है कि आज तक नमक में कभी कीड़े नहीं पड़े, और मिठाई में अक्सर कीड़े पड़ जाते हैं। दूध बेचने वाला घर घर दूध लेकर के जाता है, तब भी लोग उसे पूछते हैं भैया पानी तो नहीं मिलाया, और लोग ठेके पे जा करके शराब पीते और पानी मिला करके पीते कि नहीं पीते बताओ। सुनिए, अब पहले जब बिटिया की शादी होती थी, बिटिया की शादी रुक जाती तो बिटिया पहले ही से रोने लगती थी, 2-3 महीने पहले ही से बेचारी रोती थी, हाय भगवान अब मैं अपने घर से चली जाऊंगी, माँ का घर छूट जाएगा। और अब तो वो है कि जिस दिन बिटिया की शादी रुक जाए, एंगेजमेंट हो जाए, तो बिटिया के व्हाट्सएप पे स्टेटस तुम केवल उनके पति कर उनके ही देखोगे, उसी दिन से पति बन गए बनके, और उस पे लिख देती माई लाइफ पार्टनर लिख देती है। आजकल हमारे बुजुर्ग एंड्रॉइड फोन ज्यादातर नहीं है, पहले तो हैं रखते हैं, लेकिन फिर भी जानकारी सबको है। स्टेटस ना मम्मी का मिलेगा, ना पापा का, ना भैया का, ना मौसी का, ना मौसा का, लड़के का मिलेगा माई लाइफ पार्टनर, है ना। एंगेजमेंट हो गई उसी दिन से। अब जिस दिन कार्ड छपके आए, बिटिया ने आंगन में कार्ड डाल लिए, गाना लगा रही, मची है धूम, हमारे घर में हमारे साजन है आने वाले, कितनी खुशी। हल्दी होती थी, हल्दी बिटिया कुंजरी भर के आती थी, आंखों में आंसू लेके आती थी। अब तो बिटिया इंस्टाग्राम पे वीडियो बना के निकल रही है, बिटिया इंस्टाग्राम पे वीडियो बना, और जैसे ही शादी हुई और जैसे ही थोड़ा गांव से निकली और पति के साथ
पति के साथ वीडियो बना ली, वो भी गाना लगा रहे पति, इनको हम लेके चले अपने संग अपनी नगरिया। महाराज समय हुआ करता था, भोजन बड़े कायदे से बैठाल करके खिलाते थे, लोग परोसने वाले होते थे, पूरी साहब सब्जी साहब। अब क्या है, जो परोसने वाले आज हैं वो एक जगह खड़े हो, खाने वाले परोसने वाले खड़े हो, खाने वाले घूमते पे, तब परोसने वाले घूमते थे, है ना। और बफर सिस्टम में भैया ऐसा लग रहा है पता नहीं जल्दी खत्म ना हो जाए, गए 4 छेना रख लिए, 4 रसगुल्ला रख लिए, 4 रोटियां रख ली, खत्म ना हो जाए, और फिर बाद में खबर नहीं रहे तो भैया रोक टोक तो है नहीं, प्लेट उठाई डस्टबिन में डाल दी, खराब कर दे, कोई दिक्कत नहीं है ना। परिवर्तन कितना परिवर्तन हो गया बताइए।